हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो। और वीडियो का टॉपिक है जस्टिस फ्रॉम यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या जस्टिस मिलने वाला है आने वाले समय में। और टॉरस सोल ट्राइब के लिए रीडिंग है, यानी कि आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि। हालांकि लग्न राशि को लग्न ही बोलते हैं, लग्न राशि नहीं बोलते हैं। लग्न से, नाम से, सन साइन से, मून साइन से, ठीक है, आपकी चंद्र राशि या फिर सूर्य राशि, इन चारों तरीके से अगर आप टॉरस हैं, वृषभ हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपके लिए ही है। आपकी जो एक क्वेरी रहती है कि आप रीडिंग किस हिसाब से बनाते हैं, तो मैं इस हिसाब से बनाती हूँ। और आप इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हैं टॉरस सोल ट्राइब के साथ। और आप लोगों की जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग ये नहीं है, टाइमलेस है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ये कभी भी आपकी लाइफ में आपको मिल जाए स्क्रॉल करते करते, या कोई शेयर कर दे आपके साथ, या वैसे ही आपके फीड में आ जाए, तो इट मीन्स ये उसी टाइम से आप इसके साथ रेजोनेट करना शुरू करेंगे। और मेरे मन में था और आप लोगों ने भी सजेस्ट किया था कि इस तरह की सीरीज़ में बनाऊं। और जब एक वीडियो बनाएंगे एक सोल ट्राइब के लिए, तो 12 के 12 जोडियक्स के लिए ही बनाएंगे। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, कोई पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के सवाल होते हैं कमेंट्स में इस तरह के जिसके आंसर कमेंट्स में नहीं दिए जा सकते हैं, उसके लिए आपकी पर्सनल रीडिंग करनी पड़ेगी, चाहे न्यूमरोलॉजी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, चाहे कार्ड्स के थ्रू। तो वो पेड पर्सनल रीडिंग्स रहती हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स आप बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर होता है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप प्राइस वगैरह का सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और डिफरेंट मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ, उसका भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और काफ़ी लोगों को डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन में कैसे पहुँचे, क्या करें। तो एक कमेंट है, उसको मैं पिन कर दूंगी, तो वहाँ पे भी आपको सेम नंबर डिस्प्ले होगा, मेरी टीम का वो नंबर है। तो वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। छोटी सी टीम है मेरी, ठीक है, ऐसे कोई 15-20 लोगों की टीम नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी जाएगी। और फ्रॉड और फेक अकाउंट से आप सावधान रहें। मेरी तरफ से कभी भी आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी कि आप रीडिंग ले लीजिए, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपका वैसे है, हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो इनिशिएटिव मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से कभी भी आपको नहीं होगा। सबसे पहले इनिशिएटिव जब आप लेंगे, उसके बाद ही हमारी तरफ से आपको कोई कॉल या फिर मैसेज किया जाएगा। सो बहुत बहुत सावधान रहें, ठीक है। मेरे नेम से चैनल और अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे तो कुछ ज़्यादा ही चलती है ये चीज़ें, और फेसबुक पे, यूट्यूब फिर भी थोड़ा सा उन चीज़ों को लेके अवेयर है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पे जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहीं से आप नंबर लें और वहीं से ही आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें। बाकी किसी झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कार्ड आया है जजमेंट का, ठीक है। और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 का एनर्जी है काफ़ी। और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ, ओके। सो सोल ट्राइब, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा, अब आपके लिए तो डायरेक्ट ना जजमेंट का ही कार्ड आ गया है कि आपको जजमेंट दी जाएगी। लाइक यूनिवर्स के जस्टिस देने के तरीके ना डिफरेंट होते हैं। किसी को नेम फेम देगा, ठीक है, किसी को जो डिफेमेशन हुई थी उसको रिकवर करा के देगा, ठीक है, किसी को मनचाहा उसका पार्टनर देगा, किसी के रिलेशनशिप्स को हील करेगा, ठीक है, किसी के परिवार को बढ़ाएगा, किसी की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा, किसी को जॉब में प्रमोशन देगा, किसी को टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकालेगा। तो यूनिवर्स के तो अपने अपने तरीके हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट ही जजमेंट आया है आप लोगों के लिए, तो कि जजमेंट प्रोवाइड की जाएगी। और मैं बाकी कार्ड्स भी देख पा रही हूँ आप लोगों के ना, रियली एंड रियली यू नीड जजमेंट, सीरियसली। मतलब ये एक होता है ना कि दर्द, तकलीफ, उसकी बेइंतहा हो जाना, उसका होता है ये कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स। मतलब नेगेटिविटी, फुल ऑन नेगेटिविटी में आप लोग रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को आप लोग
एंटरटेन भी कर रहे हैं अपने माइंड में, अपनी साइकी में, बहुत नेगेटिव सोच भी रहे हैं। कुछ लोगों ने आपका बहुत नेगेटिव किया है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर आपने भी पूरा पूरा जिसे कहते हैं ना नेगेटिविटी में डुबकियां लगाई हैं। डिप्रेशन को आपने बहुत अच्छे से देखा है, डिप्रेशन अब आपके लिए एक वर्ड नहीं है, आपने डिप्रेशन को बहुत अच्छे से जिया है। कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं आप लोगों के साथ कि आपने अपने आप को हर फ्रंट पे अकेला पाया है। एक इंसान फॉर टाइम बिंग अकेला हो जाता है सब जगह, ठीक है। चॉइस से हो जाता है बहुत बार फोर्स्ड वे में हो जाता है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे आप फोर्स्ड वे में हैं, क्योंकि टॉरस सोल ट्राइब का ये रहता है कि सीधे हैं, सिंपल हैं, किसी को कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, अपनी धुन में मस्त रहते हैं, वर्कोहोलिक हैं, काम करते रहते हैं, काम जितना मर्जी करा लें, किसी को मना नहीं करते हैं। लेकिन अब जैसे कि इनका जो हिंदी में नाम है वो वृषभ है, यानी कि बैल, यानी कि बैल को भी अगर आप फिर बहुत ज़्यादा परेशान करोगे तो सींग है उसके पास, वो सींग मारेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है कि बहुत सीधे हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत ईमानदार है सोल ट्राइब, तो बहुत फ़ायदा उठाने वाले लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। कोई रिसेंट हार्ट ब्रेक्स, कोई डिचिंग, कोई फ्रॉड, और कोई धोखा देने की एनर्जी। कोई होता है ना कि मीठी मीठी बातें करके शीशे में उतार लेना और फिर धोखा देना, अपना मतलब पूरा होने के बाद आप लोगों को भगा दिया वहाँ से, आप लोगों को लाइफ में से निकाल दिया, या खुद घोस्टिंग कर ली, खुद भाग गए, आपके कॉल्स उठाने बंद कर दिए, ठीक है, और आपको पता चला कि किसी और के साथ हैं। तो इस तरह का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं, और बेसिकली बहुत डिप्रेशन के साथ आप जूझे हैं, और हो सकता है बहुत सारे लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ भी ले रहे हों, मेडिकेशन पे आ गए हों, और नींद ना आने की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे आपके आसपास दिख रही हैं। तो उन सब का समाधान होगा यहाँ पे। जजमेंट आपको सर्व किया जा रहा है कि जजमेंट ही है। जब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है ना किसी के अराउंड, तो फिर एक जजमेंट ही एकमात्र ऑप्शन रहती है। और यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ ये भी फील हो रही है कि जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है ना, फ्रॉड, चीटिंग जो भी है आपके साथ किया है, तो वहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि उन्होंने ना आपको मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने जहमत नहीं उठाई ये देखने की कि यार इसका क्या हुआ, इसका क्या बना, इस पे क्या बीती। एक वो दुख भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है कि एक इंसान मेरे साथ इतना लवी डवी था। आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी कुछ फ्रेंडशिप टूटी हो सकती हैं, बहुत दुख और दर्द होता है फ्रेंडशिप जब टूटती है, लंबी पुरानी फ्रेंडशिप। ऐसा नहीं है कि इंटीमेट रिलेशनशिप में ही दुख दर्द होता है, बहुत एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता है आपकी साइकी के ऊपर कि मैं हूँ कौन, ठीक है, और ये दोस्त थी भी कि नहीं थी, और मुझे ऐसे कैसे ठगा गया। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत बुरी तरीके से हर्ट हैं और बहुत बुरी तरीके से वोंडेड हैं, वोंडेड मैं बोलूँगी यहाँ पे। बट यहाँ पे देखो 10 ही सॉर्ड्स है, 10 सॉर्ड्स की एनर्जी है, पहले ये थी, फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो ये भी हो सकता है टॉरस सोल ट्राइब आप लोगों में से ना काफ़ी सारे लोगों के बर्थडेज हों, 1st को, 10th को, 19th को, या फिर 28th को। ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं काफ़ी लोगों की, आप लोगों में से, क्योंकि 1 का एनर्जी काफ़ी आया है, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है। और कहीं ना कहीं 1 और 10 एक चीज़ और दिखाता है, ठीक है, कि एक चीज़ कंप्लीट हो रही है, दूसरी चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये इतना नेगेटिव एक टेरिबल सा एक साइकिल था, बोलेंगे हम कार्मिक साइकिल था, तो कहीं ना कहीं ये शून्य भी हुआ है, 0 हुआ है, और एक नया कार्मिक साइकिल शुरू होने की अब पूरी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे अगेन फिर वो ये 10 नंबर का कार्ड से 0 है और 1 है, तो कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ के आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी तैयारी नहीं है, आप तैयार नहीं थे जी जब सब कुछ हुआ है। एक होता है ना कि पैर तले की ज़मीन खिसक जाना किसी इंसान की, हम अपनी मस्ती में हमारे दिन कट रहे थे बहुत अच्छे से, और अचानक से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाना कि यार सब कुछ खत्म हो गया। एक पल पहले सब कुछ था मेरे पास और एक पल के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, तो आप रेडी नहीं थे। ये जो चेंज आया है अचानक से और नेगेटिव वे में आया है, बहुत नेगेटिव लग रहा है आपको, बहुत मुश्किल लग रहा है इसमें से गुजरना, आपका मन कर रहा है आप भाग जाओ, एस्केप कर जाओ। ये एस्केप का भी कार्ड होता है, ठीक है, बट आप यहाँ पे एस्केप नहीं कर रहे हो। आप इसी कार्ड की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, आप एस्केप नहीं कर रहे हो। एनी हाउ यू आर सर्वाइविंग, मैं बोलूँगी एनी हाउ। अभी आप सर्वाइवल मोड पे हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि सक्सेस हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, ये नहीं। एक टाइम आता है लाइफ में ना जब हम सर्वाइवल मोड पे होते हैं कि जीना, एक दिन काटना और अगली सुबह उठना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए, क्योंकि जीना
क्योंकि इस डिप्रेशन के साथ ना जीना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं कुछ लोगों को, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, और आप बहुत बहुत तरीक़ों से सोचते हैं कि कैसे मैं इस लाइफ की कहानी को अपनी ख़त्म कर लूँ। और आपके मन में ये भी आता है कि शायद मेरे ऐसा करने से ना जिन लोगों ने मुझे दुख पहुँचाया, तकलीफ़ पहुँचाई है ना, तो उनको थोड़ा सा ना एहसास होगा। तो यहाँ पे आप गलत हैं, उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होगा, ठीक है। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होगा, उन्हें कभी भी एहसास नहीं होगा। और मोस्टली लोगों से जब मैं काउंसलिंग सेशन में बात करती हूँ ना, तो मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि हम इस तरह की चीज़ इसलिए सोचते हैं, सुसाइड के बारे में इसलिए सोचते हैं, इस तरह के थॉट्स को एंटरटेन इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि शायद ऐसा करने से सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ेगा। और 100% श्योर है कि अगर आप किसी इंसान के साथ रहते हुए इस लेवल पे पहुंच गए हो ना, तो वो इंसान बिल्कुल नाकाबिल है, ठीक है। और उसको छोड़ देना बेहतर है, और उससे मूव ऑन कर लेना, और रिलेशनशिप को छोड़ देना, लेट गो कर देना और आगे बढ़ जाना, मूव ऑन कर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक रिलेशनशिप में एक इंसान के साथ इस हद तक पहुंच चुके हैं, और यकीन मानिए आप जो मर्जी कर लीजिए, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी इस तरह के ख्याल अपने मन में नहीं लाने हैं, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि एक ख्याल आप एक तरह का एंटरटेन करते हैं, उस तरह के 100 ख्याल आते हैं, उस तरह के 100 ख्याल फिर 1000 10,000 ख्यालों को लाते हैं, फिर वो आप 24 घंटे वही चीज़ें सोचने लगते हैं, और वही आपकी रियलिटी बनती जाती है। तो आपको इसमें से निकलना है, और आप निकल रहे हैं, ठीक है। ये ग्रेस है, ये यूनिवर्सल ग्रेस है, ये ही है जस्टिस आप लोगों के लिए। जस्टिस हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सामने वाले को पनिशमेंट मिले, बहुत बार जस्टिस ये होता है कि आपको वहाँ से निकाला जाए। फिलहाल आपकी कंडीशन इतनी ख़राब है वहाँ पे रह के कि आपको निकाला जाए, और आप बिना किसी तैयारी के ही कहीं निकल पड़े हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में कि आप अपना घर छोड़ें और रेंट पे चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये भी हो सकता है कि आप अपना घर छोड़ें और अपने मायके आ जाएं, चाहे फॉर टाइम बीइंग ही सही, ठीक है। आप वहाँ आ जाएं, मूव ऑन करने वाला, प्लेस को चेंज करने वाला कार्ड है ये। आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर को छोड़ सकते हैं, या पार्टनर आपको छोड़ सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी है। और जॉब में आपका हो सकता है तबादला हो जाए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये जितनी भी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक पीपल हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है, उस सब से आपको आराम मिल जाए। अब मैंने पूरी डिटेल में ये 2 कार्ड्स बता दिए हैं, और बहुत आपको ना आपकी परिस्थिति अभी बहुत मुश्किल है, और मुझे लग रहा है जब आपके सामने ये रीडिंग आएगी ना, आप यहाँ होंगे, और ये रीडिंग आपको हिम्मत देगी कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। ये सही टाइम पे आपकी लाइफ में आ जाएगी, अपने आप आपको ढूंढ लेगी और आपकी मदद करेगी। और यहाँ पे है कि बोरिया बिस्तर आप लोगों ने बांध लिया है, मन आपने बना लिया है, चीज़ें छोड़नी है, चीज़ों को छोड़ना है, आपने अपनी परिस्थिति चेंज करनी है, ठीक है। आपने अपना लोकेशन चेंज करना है, रीलोकेट होने का बहुत अच्छा ये कार्ड है। और आप थक चुके हैं, और आप बाउंड्रीज बनाएंगे लाइफ में। ये 10 ऑफ कार्ड्स जो है, 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, एक बाउंड्रीज भी बनाता है। आप अकेले ही सबके खिलाफ, मैंने बोला ना आप अकेले रह गए हैं, सभी ने आपके खिलाफ मोर्चा एक तरह से ले लिया है, या कोई आपके साथ नहीं है, तो आपने इस चीज़ को समझा है। डिल्यूजन आप लोगों के टूटे हैं, आप लोगों के बहुत सारे भ्रम भी टूटे हैं अभी अभी ना। तो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग यही है, आप लोगों के लिए ग्रेस यही है डिवाइन की, यही जस्टिस है कि आपके भ्रम टूटें। भ्रम टूटने बहुत ज़रूरी हैं। झूठी चीज़ों के साथ और झूठे लोगों के साथ ना जीवन नहीं जिया जा सकता है, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं और आपके पैर तले की ज़मीन खींच सकते हैं। तो आपकी फाउंडेशंस, आपका ग्राउंड वर्क बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसी ग्राउंड वर्क पे, उसी ग्राउंड पे, ग्राउंड जीरो पे आप काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि बिल्कुल लाइफ को ना एक होता है कि बिल्कुल फाउंडेशन से ही शुरू करना है यार, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, पुराना बिल्कुल शुरू से ही शुरू करना है। मुझे ये जगह ही छोड़ देनी है, मुझे ये घर ही छोड़ देना है, मुझे ये सर्कल बदलना है, इस सर्कल से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग मुझे थोड़ा सा आइसोलेट होके काम करना है। और यहाँ पे जजमेंट, जो कि मैं सबसे पहला कार्ड पढ़ा था, और इसको अगर भूल भी जाएं तो देखो यहाँ पे भी कितनी शांति है, कितना सुकून है, कितना फ्रीडम है, और ये भी फ्रीडम ही दिखा रहा है, ठीक है। तो जजमेंट है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए जजमेंट है कि आपको यहाँ से निकाला जाएगा। कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी आपकी लाइफ में ना कि आप यहाँ से निकल जाएंगे आराम से, ठीक है, ग्रेस के साथ, डिग्निटी के साथ आप निकल जाएंगे यहाँ से। और ये भी कहीं ना कहीं एक मूव ऑन करने का कार्ड है आप लोगों के लिए कि आप मूव ऑन करेंगे। और फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है इस वाली रीडिंग में खासकर, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें तो कोई जेंडर है ही नहीं। तो अगर ये 5 कार्ड देखूँ मैं, तो 5 में से 5 के पास जो है फीमेल के हैं, तो कहीं ना कहीं एक फेमिनिन एनर्जी का टच यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
और फेमिनिन एनर्जी के फ्री होने का ही यहाँ पे मुझे मिल रहा है। आप लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, आप लोगों का इमेजिनेशन, आप लोगों का विजडम, आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों का इंट्यूशन, इस तरह की चीज़ें भी डेवलप हो सकती हैं। आप फील फ्री करेंगे, फ्री फील करेंगे, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होगी। जो ये हेल्थ बहुत ख़राब हुई है ना यहाँ पे, फिजिकल हेल्थ ख़राब होना क्या होता है कि नींद से सो के उठे हैं, 10 घंटे की नींद ली है लेकिन थके हुए हैं। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं इसको, कि थकावट कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और इस थकान के साथ ना आप मुश्किल से डेली चोर्स कर सकते हो, कुछ भी इमेजिनेटिव, कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकते हो। तो क्रिएशन भी आप लोगों की बढ़ेगी, बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ पे आप लोग काम करेंगे। तो ये यूनिवर्सल ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए और यूनिवर्स का यही न्याय है आप लोगों के लिए। जस्टिस जो है यूनिवर्स से, आपको जजमेंट भी है। आपका जो जो वेस्ट हुआ है, आपका जो जो लिया गया है, छीना है, चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट खराब की हुई है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको पैसे का लॉस किया है तो पैसे का आपको मतलब पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस लॉस को कंप्लीट किया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके से नीचा दिखाया गया है तो वही चीज़ें उन लोगों पे घूम के आएंगी। अगर आपको डिच किया गया, फ्रॉड किया गया, चीट किया गया है तो ये चीज़ें घूम के उन लोगों पे भी आएंगी और आपको ना इन चीज़ों के रुझान भी मिलने शुरू होंगे। आपको ना समझ में आना शुरू होगा कि गिनती जो है ना उल्टी शुरू हो गई है। और अपने कम से कम अगर मैं बोलूँ 22 साल के करियर में, 22 साल के करियर में ना मैंने आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा, क्योंकि 22 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। तो 22 साल के लंबे करियर में ना मैंने कभी भी ऐसा देखा ही नहीं है कि किसी इंसान को उसके किए की सज़ा नहीं मिली हो। हाँ, वो महसूस नहीं करता है कि ये सज़ा मुझे किस चीज़ की मिल रही है। लोग रोते हैं, छाती पीटते हैं, पता नहीं हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, पता नहीं हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, पर सज़ा मिलती है। मैं पुनर्जन्म की थ्योरी की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसी जन्म में भी किए हुए जो लोग हैं ना, कर्मा आपके ऊपर वापस आते हैं। ये तो मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, क्योंकि 22 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किसी करियर में काउंसलिंग के सेशंस आप देते हो इतने लंबे टाइम से, लोगों से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, ह्यूमन साइकी की आप स्टडी करते हो, तो डेफिनेटली आपके पास ढेर सारा डेटा होता है। तो ये चीज़ तो पक्की है कि और कोई इस चीज़ यहाँ पे भगवान है या नहीं है, ठीक है, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, बट कर्मा है। इस चीज़ पे मैं यकीन करती हूँ और मैंने इसके मतलब ना जीते जागते सबूत देखे हैं कि कर्मा तो एग्जिस्ट करता है भाई। तो कर्म अपना बहुत अच्छा रखिएगा, मैं यही आपको बोलूँगी। और कुछ चीज़ों को लेके अभी आपके मन में दुविधा भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, दुविधा हो सकती है। जैसे कि ये डिसीजंस जो है ना लाइफ में, ये जो चेंज वाले डिसीजंस हैं, ईजी नहीं होते हैं, तो आप दुविधा में भी रह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड फील कर सकते हैं और अपनी ही चीज़ों पर डाउट भी कर सकते हैं। और थोड़ा बैलेंसिंग में, लाइफ की बैलेंसिंग में, रिश्तों की बैलेंसिंग में भी हो सकता है आप लोगों को फ़िलहाल प्रॉब्लम आ रही हो। और कभी आप 2 कदम इधर बढ़ते हैं, 2 कदम इधर बढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हैं। ये मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं, आपने एक डिसीजन ले लिया है, यहाँ पे आपने एक फैसला ले लिया है। ये 2 धारी तलवार पे चलने जैसा था ना, बिल्कुल कि 2 धारी तलवार पे चलना है, तो आप चले हैं, आपने सीखा है। और मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए आपने अपने करियर को ऑप्ट किया है, मुझे लगता है इस चीज़, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है। आपने अपने करियर को, क्योंकि आपको अभी खुद को हील भी करना है, ठीक है, हीलिंग रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए। आप एकदम से दूसरी रिलेशनशिप में नहीं जाइएगा और आप जाएंगे भी नहीं, क्योंकि चॉइस यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, ये पैसा है और ये पर्स है, एक तरह से ना देखो इसको, पर्स है ये, तो कहीं ना कहीं पैसा ही आप कमाना चाहते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और फिलहाल के लिए जो होता है ना, ठंडे बस्ते में डाल देना, इसको मैं ये भी कहूँगी, ठंडे बस्ते में डाल दिया आपने बहुत सारी चीज़ें, भगवान पे छोड़ दिया कि ठीक है जो तुझे मंजूर है वो कर लेना, देख लेंगे, देखा जाएगा। एक ये एटीट्यूड होता है ना लाइफ में कि देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करना क्या है, डेस्टिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे कैसे करेंगे काम, कैसे एडजस्ट होंगे, लाइफ में क्या चाहिए, लाइफ के गोल्स, लाइफ का मीनिंग क्या है, वो सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, डेफिनेटली नहीं है वो। बट यहाँ पे एक चीज़ में चॉइस है कि फिलहाल इस टाइम को, इस एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने करियर को ग्रो करने में, करियर पे ध्यान देते हैं। तो आप डेफिनेटली करियर के बारे में ही सोच रहे होंगे और यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ आपकी पैसे में है। तो पैसा
कोई छप्पर फाड़ पैसा नहीं है आप लोगों के लिए कि मैं बोलूँ कि लॉटरी सट्टा इस तरह से, पेरेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इस तरह का नहीं है। जिसका जैसा होता है वैसा मैं बोलती हूँ यहाँ पे, लेकिन कंसिस्टेंट वे में आपने जो मेहनत की है ना उसका पैसा भी आपको मिलेगा। जो आप में हुनर है, ठीक है, एक ही काम रोज एक जैसा करना, ठीक है, एक ही तरीके से करना, कंसिस्टेंट वे में करना, हार्ड वर्क, मेहनत, उस तरह की चीज़ें। और हार्ड वर्क के लिए ना एक सोल ट्राइब है जो बिल्कुल नहीं डरता है, वो है टॉरस। जितना मर्जी काम करा लो और जितना मर्जी हार्ड वर्क करा लो, तो आप लोगों के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपको पता है हार्ड वर्क क्या होता है, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा होता है ना बहुत बार कि एकदम से छप्पर फाड़ पैसा आया और आपका दिमाग खराब हो गया और पैसे को लेके आपने गलत डिसीजन ले लिए और आप फिर से जीरो पे आ गए। एक वो होता है पैसा, एक होता है कंसिस्टेंट वे में कमाया हुआ पैसा, पाई पाई जोड़ के, अपने हुनर से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। वो पैसा आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, वो पैसा आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये वही पैसा है, आप पैसा बनाएंगे और बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे उस पैसे को और कंसिस्टेंट एफर्ट देंगे उस चीज़ में। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा ना सके लाइफ में, उसके लिए आप ढेर सारी स्टडी भी करेंगे, स्किल भी सीखेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें जमा करेंगे अपने लिए पैसे की फॉर्म में। बहुत सारी लग्जरीज और ढेर सारी चीज़ें आप लोग अपने लिए और अपनों के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एनर्जी टॉरस नहीं आई है कि कोई न्यू लव आ रहा है, कोई सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो मैं कैसे कह दूं कि ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि होने की ज़रूरत है, मैं कह रही हूँ आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए यूनिवर्सल जस्टिस है। यूनिवर्स का जस्टिस यही है आप लोगों के लिए कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्म किया गया है, आप एक नए ही इंसान बन गए हैं और अब आप ना इन लोगों के साथ टैकल करना भी सीख गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपकी एनर्जी कभी भी इस लेवल पे आएगी कि इस तरह की दुर्घटनाएं करने वाले लोग दोबारा आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र भी है। ट्रांसफॉर्मेशन में ये हो सकता है कि फिजिकली भी आप लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपने पर्सोना को इम्प्रूव करें। हो सकता है आप कोई नई लैंग्वेज सीखें। ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे ही होती है। हो सकता है आपके सोचने समझने का तरीका बिल्कुल एक नया हो जाए, आपके पर्सोना में इम्प्रूवमेंट, ठीक है, आपकी लैंग्वेज पे कमांड, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में और डेफिनेटली आएगा। और एक दो चीज़ें और हैं हम गाइडेंसेस में लेंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ अब जाके आया है, तो ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ भी आने वाला समय आप लोगों के लिए लेके आएगा। लेकिन अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो यही है कि जजमेंट ही आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले तो ना आपको वो खबरें मिलनी शुरू होंगी कि उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप मूव ऑन करेंगे, ट्रांसफॉर्म होएंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, द्वंद्व से बाहर आएंगे, कॉन्फ्लिक्टेड बिहेवियर को छोड़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ उसके बाद आप लोगों के लिए खुलेंगी हर वे में। हो सकता है लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आए उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कोई पर्सन आए, हो सकता है कोई अच्छी जॉब का ऑफर उसके बाद मिले, हो सकता है लाइफ को चेंज करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उसके बाद खुले। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता आपने बंद करना है और एक रास्ता बंद करने के बाद ढेर सारे रास्ते आप लोगों के लिए खुल रहे हैं यहाँ पे। मोमेंट टू मोमेंट है आपके केस में ना। आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आपको मोमेंट टू मोमेंट चलना है। आपको नहीं पता है अभी कहाँ जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, अभी आपको क्लियर नहीं पता है, लैक ऑफ क्लैरिटी हुई है आपको ना। आपके मन में एक मीनिंग खो गया है अभी के लिए ना, मीनिंगलेस हुई है लाइफ, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, किधर जाएं। तो ऐसे में क्या करें, करना तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ पड़ता है जब हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक सरेंडर की फॉर्म में आए, एक भगवान पे छोड़ दें। जो भी सामने आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब कर लें, जो भी सामने से बढ़ के आपकी लाइफ में आ रहा है उसका हाथ थाम लें। मोमेंट टू मोमेंट जैसा भगवान आपको दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी आप लोग फहरिस्त ना बनाएं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी आप लोग लिस्ट ना बनाएं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने का टाइम शायद आप लोगों के लिए नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है क्योंकि प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है। और आप अपनी लाइफ में एक चीज़ देखना, जो चीज़ आपने बहुत प्लान की है ना लाइफ में, या तो वो हुई नहीं है, या अगर वो हुई है तो उनसे वैसा मज़ा नहीं आया जैसा हमने सोचा था कि बहुत मज़ा आएगा। और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना हमें अनायास ही मिल गई हैं जिनके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी।
और सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रूटफुल वही चीज़ें रही हैं। तो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट ही है आप लोगों के लिए कि जैसा समय हो उसके हिसाब से आप चलें। बहुत ज़्यादा प्लानिंग में, बहुत ज़्यादा चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत अभी आपको नहीं है। और द बर्डन का कार्ड आया है यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है कि कुछ जो नई चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आए, लाइक नई न्यू जॉब मिलती है कभी, तो वो हमें अचानक से नई जगह पे जाके एक स्ट्रेस सा देती है। बर्डन मतलब स्ट्रेस है, यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल सा दे देती है सिनेरियो की स्ट्रेस है। या बहुत बार होता है नई जगह पे जाके ना फिर वही चीज़ें शुरू होती हैं कि ज़्यादा काम आप लोगों के ऊपर डालना, या अगर घर पे हैं आप हाउसवाइफ हैं तो किसी एक ऐसे इंसान की जिम्मेदारी, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देनी जो आपसे बिलोंग नहीं करती है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको मैं बोलूँगी स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है, बर्डन फील करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली ना बोलिए उसको नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ना फिर आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये इंसान है, इसके ऊपर फिर ये इंसान है, इस इंसान के ऊपर फिर ये एक बर्ड है। तो बर्डन देखिए यहाँ पे, जबकि ये जो बर्ड है ये इससे बिलोंग करता है और ये जो इंसान है ये इससे बिलोंग भी नहीं करता है, लेकिन दोनों का भार इस बेचारे इंसान पे है। तो आपको ये बेचारा इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि आपके ऊपर डालने की या आपके ऊपर थोपने की कोशिश की जाए, बट आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और यहाँ पे स्लोइंग डाउन है, ये चीज़ है, ये चीज़ आपकी पूरी रीडिंग में आई है। कुछ भी इस तरह का नहीं आया है कि ऑल ऑफ अ सडन न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये है वो है, सोलमेट है, लवर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी का अपना अपना हिस्सा होता है, हर किसी का अपना अपना दुख और तकलीफ़ है। जिस इंसान की लाइफ में अभी इतनी दुख और तकलीफ़ चल रही है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और आपको बोला जा रहा है कि आप स्लो डाउन हो जाएं। जब जब हम ऐसा फील करते हैं ना, बहुत लो फील करते हैं, तो हमें स्लो डाउन ही होना चाहिए। लाइफ में कुछ टाइम होता है जब हमें स्प्रिंट्स लगाने चाहिए, लाइफ में कुछ टाइम होता है कि चादर तान के हमें सो जाना चाहिए। वो भी हमें रेस्ट और रिक्रिएशन में हमें हील करता है। तो ये हीलिंग कहीं ना कहीं आप लोगों की हो रही है थ्रू स्लोइंग डाउन, आपको स्लो करके, आपकी लाइफ को स्लो करके, आपके लाइफ प्रोसेस को स्लो करके ये हीलिंग ही आप लोगों के लिए नेचुरली हो रही है। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें थम गई हैं, चीज़ें चल नहीं रही हैं, मोमेंटम लूज़ कर दिया है चीज़ों ने, तो उस तरह से नहीं सोचना है। तो अभी टाइम नहीं है दौड़ने का, एक टाइम आएगा जब आप दौड़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने बोला है ना कि एनी हाउ सर्वाइव करने का टाइम है, और काफ़ी चीज़ों में से आप भी निकलेंगे, काफ़ी चीज़ें आप भी सीखेंगे, और जजमेंट जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको वो दी जा रही है। सो टॉरस सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड टॉरस पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत ही बेहद खूबसूरत और उम्दा रीडिंग्स आती ही रहेंगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बहुत अपना प्यार सपोर्ट हमें देते हैं तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।